नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम आपको इंद्री से लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल कीर्तिभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ स्कूल के ओनर और प्रिंसिपल भी जुड़े हुए हैं। आइए आज हम उनकी समस्या भी सुनते हैं। कोविड-19 को लेकर जहां पूरे देश में महामारी फैली हुई है, कई तो बेरोजगार हो गए हैं। अगर बात की जाए स्कूल के मालिक का भी यही कहना है कि हमारे पास इस समय इतना पैसा नहीं है कि हम अपने घर का भी गुजारा कर सके। और दूसरी अपील उन्होंने पेरेंट्स से भी की है कि कम से कम जिनके पास पैसे हैं वह तो कुछ फीस ज़रूर दे, लेकिन दबाव किसी पर भी नहीं है। जो फीस देने की हालात में नहीं है उनसे फीस नहीं ली जा रही। सर, आपका कीर्तिभूमि न्यूज़ में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपके स्कूल का नाम, आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं? माई सेल्फ सुरेंद्र चौहान, इंद्री से। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल पिछले लगभग हम 25 साल से चला रहे हैं। जीवन में पहली बार एक ऐसी विडंबना आई कि जहाँ गुरु और शिष्य का और जो पेरेंट्स का एक जो बड़ी बॉन्डिंग होती थी, एक अच्छा रिलेशन होता था, कहीं ना कहीं से कोरोना की वजह से उसके अंदर भी एक कोई ना कोई पतन आया है। मैं तो आपके माध्यम से यही सब साथियों की तरफ से भी आपसे अपील करना चाहूँगा कि स्कूल को केवल एक विद्यालय उन स्कूलों को देख के ना माना जाए जो स्कूल भव्य भवन बने हुए हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो कभी हमारी एज ग्रुप के लोग थे, रोज़गार ना मिलने के कारण वो अपने स्कूल बनाए, उन लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया समाज की तरक्की के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। तो सरकार को चाहिए कि जो इस तरह के जो हरियाणा बोर्ड से जुड़े हुए हों, चाहे CBSE से जुड़े हों, जो इस टाइप के स्कूल हैं जिनमें खुद स्कूल संचालक भी एज ए टीचर ही काम करते हैं, उनको शौक़ है, उन्होंने कभी ये भौतिकवाद की दौड़ में कभी पाँव रखा ही नहीं, कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने इसको कमर्शलाइज करना है या इसको लोगों की जेब पे डाका डालना है, और अच्छे रिजल्ट और अच्छे शिक्षा का देने का उनका उद्देश्य रहा। तो आज कहीं ना कहीं उन स्कूल का जो स्टाफ है, उनके स्कूल के जो ऑनर हैं, वो कहीं ना कहीं उस संकट में हैं। तो सरकार को चाहिए कि ये कैटेगराइज करके के एक ऑन टेबल एक डिस्कशन करके कम से कम कितना होता है कि 134 के तहत भी बच्चों की फ़ीस माफ़ करवाई जाती है, 10% वो फ्री पढ़ाते हैं। सर, स्कूल बंद है, डिस्टेंसिंग का भी अच्छी बात। अगर स्कूल में नहीं जाएगा, महामारी बढ़ने का खतरा। एक ऑनलाइन जो शिक्षा प्रणाली है, व्हाट्सएप पर जो टीचर्स बच्चों को भेज रहे हैं, जो उनके माता पिता देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि संपूर्ण रूप से पढ़ाई ऐसे हो सकती है या बच्चों को समझ में आएगा? देखिए, जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है उसके दो पहलू हैं। यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि जो शिक्षा हम लोग भेज रहे हैं वो चाहे तो NCERT के या यूट्यूब के वो चैनल के माध्यम से है। बड़ी क्लासेज में, छोटी क्लासेज में जो दी जा रही है, छोटे बच्चे को या तो उसके पेरेंट्स बैठ कर के साथ लगें तब सीख पाता है। अगर टीचर भेज देता है, बच्चा स्वयं में काम नहीं कर सकता, उसको टीचर की मदद चाहिए ही चाहिए। किसी के घर में माँ बाप सभी के पढ़े लिखे नहीं है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको रोज़गार का संकट है, वो कोई ना कोई दिहाड़ी पे जा रहा है, कोई अपने काम कर रहा है। मेरा कहना ये था कि सरकार जैसे और क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज़ को इतना पैसा दे रही है, ऐसे जो छोटे स्कूल हैं फीसिस के लिए कोई कंपेल नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो फीस दे सकते हैं वो भी देना नहीं चाह रहे हैं। सेकेंडली, ये भी नहीं मालूम है कि देना क्या है। तरह तरह के डेली एक भ्रम फैलाया जाता है, भ्रम की स्थितियाँ पैदा की जाती हैं और बेवजह उनको गुमराह किया जाता है, बच्चों को भी। और जो जहाँ तक ऑनलाइन शिक्षा की बात है, बच्चों के पेरेंट्स की बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि जो स्कूल बने हुए हैं उन्होंने शुरू में दाखिले लिए, अच्छी फ़ीस ली। अगर ये महामारी आ भी जाती है, देश में पहली बार ये महामारी संकट की घड़ी आई है, लगातार कई बच्चे, फर्स्ट से बात की जाए तो 10th तक, +2 तक एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। या 2-3 महीने में यदि ये वह फीस ना दे, अफोर्ड नहीं कर पाए, तो टीचरों को भी यह बात सोचनी चाहिए कि कम से कम यह भी एक समाज सेवा में लगे। वो टीचर सभी कोऑपरेटिव हैं, कोई टीचर किसी स्कूल संचालक को ये नहीं करे। उन्होंने ये देखा है, जो सक्षम है उसने ये कहा जी मुझे रहने दो, मेरे इस भाई को दे दो, वो अपनी तनख्वाह भी छोड़ रहा है। आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि एक तो आपका जो ऑनलाइन का जो आपका क्वेश्चन था, ऑनलाइन के क्या नुकसान सबसे बड़े हो रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल की जो इतनी तेज़ लाइट है, 6-6, 7-7 घंटे के उसमें ऑप्शन जाते हैं, जो भी जाता है उसमें मटेरियल वो पढ़ता है, तो उनकी आई साइट पर असर पड़ रहा है। तो वो चीज़ें, और इतना हार्डली वो हो जाता है कि उस चीज़ को भी कितना कर सकते हैं, वो भी कोई लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जा सकती वो बातें, और उसमें 100% कवरेज नहीं है। बच्चे अगर 100 हैं तो उस बच्चे उसमें से मुश्किल से 15 ही पढ़ पा रहे हैं। जो सक्षम परिवार है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सक्षम परिवारों से तो यही अपील है कि आप ना केवल स्कूल की मदद करें, बल्कि जो आस पड़ोस में गरीब बच्चा है
और वो कहीं जाने के लिए, और कोई उसके पास मैटर है या कोई भी एक सिस्टम बन सकता है, उसकी भी मदद करें। आपका शुभ नाम क्या है सर? सुरेंद्र चौहान, होली पब्लिक स्कूल होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल। होली चाइल्ड पब्लिक। आप टीचर हो एज ए या एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए संचालक, सभी तरह से हमारा। जैसे कि होली चाइल्ड स्कूल के आपने प्रिंसिपल होनर को हमारे साथ सुना, उनका कहना है कि सक्षम लोग जो उनसे अपील की है कि वह फीस ज़रूर दे, क्योंकि टीचर्स के और अपने हम आपको बता दें जो अभिभावक जो बिल्कुल सक्षम है, कंप्यूटर की बात की जाए या बिल्डिंग की बात की जाए, कई स्कूल तो अपने नहीं होते जो किराए पर चल रहे हैं और लिए हुए हैं, कई खर्चे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने भी अपील की है कि किराया 3 महीनों का ना लिया जाए, फिर भी कई लोग किराए ले रहे हैं। पिछली बार आपने देखा कि डीएसपी करनाल राजीव द्वारा एक मकान का किराया दिया गया था, लेकिन यह बातें हम आपको बता दें कि मौखिक रूप से कोई सामने नहीं कहता, कैमरे के सामने नहीं कहता कि हम ले रहे हैं या नहीं। फिर भी टीचर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी बात की, 6 से 7 घंटे के अंतराल में यदि देखा जाए तो आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं तो जो वो टॉर्च होती है वो आंखों पर लगती है, जिससे साइड इफेक्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, आंखें जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रिंसिपल है जो और जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी शायद अभिभावक उनकी बातें भी जरूर सुने। बने रहे कीर्तिभूमि न्यूज़ के साथ, देखते रहिए पल पल की खबरें, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। मेरे सहयोगी इंद्री से सोमनाथ के साथ संदीप कुमार गोयल, इंद्री।